अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि $1 ट्रिलियन डील है। अमरीकी सदर ट्रंप का आइंदा माह सऊदी अरब के दौरे का इम्कान है। ओवल ऑफिस में सहाफियों से डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा कि आइंदा 1.5 माह में सऊदी अरब का दौरा करूंगा ताकि सऊदीया के साथ अमरीकी मईशत में $1 ट्रिलियन से जायद की सरमायाकारी का मुआहदा तय पा सके, जिसमें फौजी साजो सामान की खरीदारी भी शामिल है। ट्रंप ने पहले दौरे हुकूमत में 2017 में रियाज का दौरा किया था, जहां उन्होंने सऊदी सरमायाकारी का ऐलान किया था, जिसका तखमीना $350 अरब लगाया गया था। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को खत, जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात की पेशकश की। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात करेगा और ये मुज़ाकरात ईरान के हक में बेहतर हैं। दूसरी सूरत में हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान बाशिंदों को वापस भेजने की तैयारियां मुकम्मल। वजारत दाखिला का बड़ा फैसला, 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। 1 अप्रैल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। वजारत दाखिला ने मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दे दी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजा जाएगा। वजारत दाखिला ने बड़ा फैसला कर लिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 1 अप्रैल से पाकिस्तान बदर किया जाएगा। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की देखभाल के इंतजामात कर लिए गए हैं। वजारत दाखिला ने बयान में कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अपने वादे पूरे कर रहा है। पाकिस्तान में क़याम के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे करना लाजिम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अपने सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी करेंगे तो तभी बैरूनी सरमायाकारी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी मुल्क में लाने का इसके सिवा कोई तरीका नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि मुल्की सरमायाकारों ने मुश्किल वक्त में भी मुल्की सनती और मुआशी तरक्की के लिए अपना सरमाया मुल्क में लगाया। सरमायाकारों की मुशावरत और मुफीद आरा से मुल्की मईशत को बेहतर करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हर शोबे से मुतालिक जायजा इजलास मेरे दफ्तर में होगा। इजलास में गपशप नहीं, सिर्फ अहम फैसले किए जाएंगे। हुकूमत में जहां जिसकी गलती होगी उसको जवाबदेह बनाया जाएगा। अगर मुल्क के अंदर सरमायाकार जो हैं वो सरमायाकारी करेंगे तो फिर बाहर से ऑटोमेटिकली सरमायाकारी आएगी कि वो आपको देखकर बाहर के लोगों को इनकरेज करें, उनको बताएं कि सक्सेस स्टोरी और उनको लेके आएँ। मईशत का जो पहिया है वो बहुत तेज़ी से घूमे और उसको घुमाना आपने है और उसके लिए जो उसका जो साजो सामान और उसका माहौल वो हमने पैदा करना है आपकी मुशावरत के साथ। मैं सेक्टर वाइज मीटिंग करूँगा अपने ऑफिस में। अपने इनका जो हेड होगा, 4 लोग साथ होंगे, मिनिस्टर होगा, सेक्रेटरी, दैट्स ऑल एंड आई वांट द सीन्स। और ये ट्वाइस अ वीक होगी मीटिंग और हमारी तरफ से अब जो कंसर्न मिनिस्ट्री होगी और सेक्रेटरीज होंगे, बैठ के फैसले होंगे, कोई गपशप नहीं होगी, बिल्कुल डिसीजंस पीरियड। इस तरह तो काम नहीं चलता। बिल्कुल जहाँ पर हुकूमत की गलती है मैं उन्हें उसको उनके जो रिटायर हो गए उनको भी नोटिस दे दिए हैं। और अब आपको बताएं कि वफाकी काबीना के नए अरकान को वजारतों के कलमदान सौंप दिए गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल को नेशनल हेल्थ सर्विसेज और रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन की वजारत मिल गई। तारिक अफजल चौधरी पार्लिमानी उमूर, अली परवेज वजारत पेट्रोलियम, खालिद मक्सी को साइंस और टेक्नोलॉजी, शजा फातिमा ख्वाजा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन की वजारत दे दी गई। काबीना में नए अरकान शामिल, वज़रा मुआविनीन मुशीरान को कलमदान सौंप दिए गए। वफाकी काबीना में शामिल 12 नए वज़रा और 9 वज़राए मुमलिकत, मुशीरान और मुआविनीन खुसूसी को कलमदान सौंप दिए गए। 2 वज़रा की वजारतें तब्दील कर दी गईं। 7 वज़रा से इजाफी कलमदान वापस ले लिए गए। काबीना डिवीज़न ने वज़रा और वज़राए मुमलिकत के कलमदानों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तारिक फजल चौधरी को वज़ीर पार्लिमानी उमूर, अली परवेज मलिक को वज़ीर पेट्रोलियम की वजारत मिल गई। औरंगज़ेब खान हिजी को वज़ीर कौमी विरसा और सकाफ़त, खालिद मक्सी को वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंप दिया गया। हनीफ अब्बासी को वज़ीर रेलवे और मोइन भट्टो को वज़ीर आबी वसाइल का कलमदान दिया गया।
मोहम्मद रजा हयात हिराज को वजीर दिफाई पैदावार। सरदार यूसुफ वजीर को मजहबी उमूर का कलमदान मिल गया। शिजा फातिमा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राना मुबशिर इकबाल को पब्लिक अफेयर यूनिट का कलमदान मिल गया। मुस्तफ़ा कमाल को नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रेगुलेशंस का कलमदान दिया गया। मलिक रशीद अहमद वजीर मुमलिकत बराए फूड सिक्योरिटी बन गए। अब्दुर्रहमान कांजू को वजीर मुमलिकत बराए तवानाई का चार्ज मिल गया। बैरिस्टर अकील मलिक वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ और बिलाल अजहर कियानी को वजीर मुमलिकत रेलवे मुकर्रर किया गया। परवेज़ खटक को मुशीर बराए उमूर दाखिला मुकर्रर कर दिया गया। तो आपको बताएं कि IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। ज़रा के मुताबिक FPR से मुज़ाकरात में रियल स्टेट, मशरूबात और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़ है। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके समेत दीगर शोबों पर भी टैक्स कम करने की तजवीज़ है। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपये टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने के लिए ताजर दो स्कीम और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट समेत इंतजामी इक़दामात से टैक्स जमा होगा। IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। FBR ने बास शोबों में टैक्सेस की शरह कम करने की तजवीज़ दी। तंबाकू, रियल एस्टेट और मशरूबात के शोबों के लिए अगले 3 माह के दौरान टैक्सेस की शरहों में कमी की तजवीज़ दी है। तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ दी गई है। टैक्सेस वसूली के इदारे ने कौमी खजाने में इजाफी 100 अरब रुपए की वसूली का तखमीना लगाया है। हुक्काम ने IMF को बताया कि रियल एस्टेट समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट समेत इंतजामी इकदामात से टैक्स जमा होगा। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि ये वाज़ेह नहीं कि ये टैक्सेस की शरहों में कमी जारी माली साल के दौरान मुअस्सर होगी या उसे आइंदा माली साल 2025-26 के बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान में फ्रांस के सफीर निकोलस गाले की जरदारी हाउस में मुलाकात हुई है। तिजारती ताल्लुकात में मजीद फरोग पर बातचीत की गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फ्रांसीसी सफीर निकोलस गाले का 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। किनाल की भल सफाई कराने का हुक्म दिया गया। हिदायत दी कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर सीवरेज सिस्टम बनाया जाए। मरियम नवाज ने कहा कि तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देहात में भी गलियाँ शहरों की तरह बेहतरीन होनी चाहिए। इजलास में बताया कि डेवलपमेंट प्लान में फराहमी और निकासी आब का निज़ाम, राब्ता सड़कों और पुख्ता गलियों की तामीर शामिल है। स्ट्रीट लाइट की तनसीब और पार्क्स की बहाली भी डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। तो उधर पंजाब के वजीर आपाशी पीर कासिम पीरजादा ने पंजाब असम्बली के ऐवान में इंकशाफ किया है कि हमने IMF के कहने पर 30,000 आसामियां खत्म की हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन अरकान असम्बली को आड़े हाथों ले लिया। इजलास में 7 बिल पेश किए गए। तफसीलात जानिए अफजाल अब्बासी की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन के नारे प्ले कार्ड उठा लिए। स्पीकर मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। नारे लगाते अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। महकमा आपाशी पर सवालात हुए। वजीर आपाशी पीर काजिम पीरजादा बोले, IMF के कहने पर 30,000 आसामियाँ खत्म की गई हैं। नहरी निज़ाम 100 साल पुराना निज़ाम है। हुकूमत 2025-26 में ये सिस्टम ठीक कर देगी। पूरा वो कुछ है, उसके अंदर 85,43,842 रुपए के साथ ये तकरीबन जो है ना सर 27 नहरों की भल सफाई हुई है। तो 1 करोड़ रुपए वो कौन सी नहर है जिसके ऊपर लग गए हैं? हमने तो पेमेंट की है 85,43,842 रुपए। ऐवान में 7 नए सरकारी बिल पेश कर दिए गए। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास पीर दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। GIT ने मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस PTI के 25 अफराद को दोबारा 11 मार्च को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गोहर, राउफ हसन और शाह फरमान सवालात अंदरूनी कहानी सामने आ गई। GIT ने बैरिस्टर गौहर समेत PTI रहनुमाओं से सोशल मीडिया हैंडलिंग, पाक फौज और रियासती इदारों से मुतालिक सवालात किए हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाइनेंस डिपार्टमेंट के 2 अफराद भी GIT के सामने पेश हुए। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, PTI रहनुमा JIT के सामने लाइन हाजिर। PTI क़यादत और सोशल मीडिया टीम की JIT के सामने पेश होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं से सोशल मीडिया हैंडलिंग से मुताल्लिक सवालात किए गए। पाक फौज और रियासती इदारों से मुताल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सख्त सवालात पूछे गए।
PTI रहनुमाओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट से मुताल्लिक सब कुछ दिखाया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान और दीगर से पार्टी फाइनेंसिंग से मुताल्लिक भी सवालात पूछे गए। तहरीक इंसाफ के फाइनेंस डिपार्टमेंट के 2 अफराद भी JIT के सामने पेश हुए। आलिया हमजा और कवन शोजब की जानिब से उनके वकील डॉक्टर अली इमरान JIT में पेश हुए। JIT ने आइंदा तलबी पर दोनों खवातीन रहनुमाओं को हर सूरत पेश होने की हिदायत की। JIT ने तहरीक इंसाफ के 15 पार्टी अरकान को तलब किया था, लेकिन सिर्फ 3 रहनुमा ही आज पेश हुए। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के इजलास में शिरकत के लिए JUI ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शराइत बता दी हैं। JUI ने PTI रहनुमा असद कैसर को आगाह कर दिया। तर्जुमान PTI ने मामले की तरदीद करते हुए कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस मुतालिक हमसे राबता नहीं किया गया। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में शमूलियत जमीयत उलमा इस्लाम ने शराइत रख दी। ज़राए के मुताबिक JUI ने अपोजिशन के इजलास में शिरकत से मुतालिक PTI के सामने शराइत रख दी। JUI ने PTI रहनुमा असद कैसर को आगाह कर दिया। असद कैसर ने पार्टी के बाज़ मरकजी रहनुमाओं को शराइत से मुत्तल्लिक़ बता दिया। ज़राए के मुताबिक JUI की कई शराइत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुताल्लिक हैं। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक्कास अकरम ने मीडिया को बताया कि JUI ने तहरीक इंसाफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इस हवाले से फैसला बानी PTI करेंगे। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा कि अलायंस में शिरकत से मुतालिक JUI ने बाज़ाब्ता फैसला नहीं किया। जो भी फैसला होगा सबको पता चल जाएगा। PTI रहनुमा असद कैसर के तर्जुमान ने बयान में शराइत से मुतालिक तरदीद कर दी। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस मुतालिक हमसे राब्ता नहीं किया गया। मौलाना की वतन वापसी के बाद इस मामले पर बातचीत होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बानी PTI पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें ना करें, मुल्क के लिए सोचें। उन्होंने कहा कि चोलिस्तान केनाल के मुखालिफ हैं। MTM वफाकी हुकूमत को हिस्सा है, उनको वजारतें मिलना उनका हक है। शर्जील मेमन ने 15वें रोज़े के बाद पीपल्स बस सर्विस रात गए तक चलाने का ऐलान किया और कहा कि लेट नाइट तक पीपल्स बस सर्विस से ईद की शॉपिंग में आसानी होगी। रमज़ान का महीना है, मैं इमरान खान के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको बड़ी ज़िंदगी दे, वो अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिशें बंद कर दें, उनको अक्ल दे कि वो अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। पीपल्स पार्टी चोलिस्तान वाले कैनालों की मुखालफत करती है। हमारा स्टांस इस सा में भी यही है कि हम कैनाल के मुखालिफ हैं। हमारा स्टांस हर फोरम पर यही है कि हम कैनाल के मुखालिफ हैं। MQ में इस वक्त वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है, उन्होंने अगर वजारत ली है तो उनकी मर्जी है यार, उसमें उनका हक है और उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं, उनको वजारतें मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह 15 रमजान के बाद पीपल्स बस सर्विस की टाइमिंग लेट आवर्स तक शुरू हो जाएंगे ताकि लोग अपनी ईद की शॉपिंग, आप भी गुलशन हदीद से आके ईद की शॉपिंग वगैरह कर सके। और नाजरीन, वजूदे जल से है तस्वीरें कायनात में रंग। आज दुनिया भर में ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। ख़वातीन के आलमी दिन का मकसद ख़वातीन की कामयाबियों को तस्लीम करना, उनके मसाइल को उजागर करना। ये दिन ख़वातीन के हुकूक, तालीम, सेहत और तशद्दुद के खिलाफ आगाही देने का भी जरिया बनता है। दुनिया में मोहब्बत, खूबसूरती, वफा और ईसार की अलामत हर माँ, बहन, बेटी और बीवी को खिराज तहसीन पेश करने का दिन 1908 की बात है, जब अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में करीब 15,000 खवातीन ने अपने हुकूक के लिए एहतजाज किया था। 1910 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट विमेन कांग्रेस के जरिए 8 मार्च को आलमी सतह पर खवातीन के हुकूक के दिन के तौर पर तस्लीम किया गया। खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलीज और सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं, जिसमें खवातीन को मसावी मौके फराहम करने का प्रचार, जबकि हर सतह पर सनफी इम्तियाज के खात्मे का दर्ज दिया जाता है। खवातीन का आलमी दिन न सिर्फ एक दिन है, बल्कि दुनिया भर में खवातीन के हुकूक की हिफाजत के लिए अहम पैगाम है। खवातीन को बाइख्तियार बनाना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम खवातीन पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विमेंस डे पर खवातीन को खिराज तहसीन। कहा कि खवातीन कौम से मुस्तकबिल को संवार रही हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना था कि हम औरतों को बाइख्तियार बनाने के लिए पॉलिसीज़ और इक़दाम के सिलसिले को जारी रखेंगे। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में जराइम पर काबू ना पाया जा सका। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में नामालूम सम से गोली लगने से लड़की जख्मी हो गई। पुलिस की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां सामने आई हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मुनशियात फरोशों समेत 5 मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आ गए।
कराची में जराइम का जिन बेकाबू। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में नामालूम सिम से गोली लगने से 15 साल लड़की जख्मी हो गई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बल्दिया टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में मतलूब कार लिफ्टर मारा गया। रेंजर्स और FIA की गुलिस्तान जोहर में मुश्तरका कार्रवाई, जालसाजी में मुलविस गैंग का अहम मुलजिम धर लिया गया। पाक कॉलोनी गटर बागीचा के करीब भी मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई, 2 मंशियात फरोश पकड़े गए, कब्जे से 1400 ग्राम चर्स बरामद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला की ज़ेली कमेटी का इजलास चेयरमैन अब्दुल कादिर पटेल की ज़ेर सदारत इजलास सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में हुआ। इजलास में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस और अब तक की तफ्तीश और पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। IG, ANF, FIA और सेक्रेटरी एक्साइज ने पॉइंट टू पॉइंट आगाह किया। इजलास को मनी लॉन्ड्रिंग, मनशियात माफिया और दीगर जराइम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आइंदा इजलास में ठोस शवाहिद और जामे हिकमत अमली का मुसवदा पेश करने का हुक्म दिया गया। और नाजरीन, अब खबर यह है कि कराची के इलाके सखी हसन पर मोटरसाइकिल सवार से मोबाइल फ़ोन छीनने वाला डाकू पुलिस से बचने के लिए पुल की छत पर चढ़ गया। भागने की राह ना मिली तो तारों पर लटक गया। पुलिस ने काफ़ी देर की कोशिश के बाद स्पाइडरमैन बने डकैत को धर लिया। पहले छीना झपटी, फिर ड्रामेबाजी, डाकू के पुलिस से बचने के लिए 100 जतन। कराची के इलाके सखी हसन पर फिल्मी सीन देखने में आया। मोटरसाइकिल सवार से मोबाइल फोन छीनने वाला डाकू पेडिस्ट्रियन ब्रिज की छत पर चढ़ गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुलजिम छलांग लगाने की धमकियां देता रहा। काफी देर बाद एक शहरी ऊपर पहुंचा तो मुलजिम कूद कर तारों पर लटक गया। अवाम को सर्कस दिखाता रहा। पुलिस ने चादर मंगवा ली। जब कुछ ना बन पाया तो डाकू ने थक हार कर छलांग लगा दी। चादर पकड़े खड़े पुलिस एहलकारों ने दबोच लिया। शहरी डाकू की दुर्गत बनाने के लिए लपके। पुलिस मुलजिम को वैन में बिठाकर ले गई। कराची में ट्रैफिक हादसात ने 2 जिंदगियां निकल ली। सफूरा चुरंगी पर कार डंपर से टकरा गई। अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स जाँ बहक हो गया। डिफेंस ख़याबान साहिल पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जान से गई। शहर में रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 162 हो चुकी है। कराची में ट्रैफिक हादसात में घर उजड़ने का सिलसिला ना थमा। तेज रफ्तारी और गैर जिम्मेदारी ने एक और जान ले ली। सफूरा चौरंगी पर कार डंपर से जा टकराई। कार सवार को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 33 साल अदनान दौरान इलाज दम तोड़ गया। रात गए डिफेंस खयाबान साहिल पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे में खातून जाँ बहक और मर्द जख्मी हो गया। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग निकला। जाँ बहक खातून की शनाख्त 25 साल समीना और जख्मी शख्स की शनाख्त 25 साल एहतशाम के नाम से हुई। शहर कायद में रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में 162 शहरी जानें गंवा चुके हैं। तो उधर कराची के इलाके कोरंगी में गैस की किल्लत के बायस परेशान शहरी सरापा एहतजाज बन गए। गैस ना होने की वजह से ना तो सहरी कर सकते हैं और ना ही इफ्तारी बना सकते हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार एक खातून के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात खुरम से जानते हैं। खुरम, बताइए क्या कहना है खातून का? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी में, जहाँ जो शहरी हैं वो शदीद ज़हनी अज़ियत से दो चार हैं। ना ही उनको सहरी में गैस फराहम की जा रही है, ना ही इफ्तार के टाइम पे गैस मुहैया की जा रही है। हुकूमत की जानिब से टाइम शेड्यूल तो जारी किया गया कि सहरी के औकात में और इफ्तार के औकात में गैस फराहम की जाएगी, लेकिन इस तरह से जो है उनको गैस नहीं मिल रही कि वो अपनी इफ्तारी या सहरी का बंदोबस्त कर सकें। अम्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मा, क्या मामला गैस के लिए? भाई गैस बिल्कुल भी नहीं आता। लोग बगैर सहरी के रोज़े रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे रोज़े रख रहे हैं तो ये देखो किस तरह रखें। लोग मशीनें ही लगाएंगे, क्या करें? मशीनें फट जाती हैं, लोग मर जाते हैं। हुकूमत को कोई वही नहीं है कि क्या करें क्या नहीं करें। हम गैस टाइम पे दे दें, 3 घंटे दे दें, बंदा अपने काम तो पूरे कर ले, अपने बच्चों को तो खिला दे पेट भर के। 3 बजे गैस का इन्होंने शेड्यूल बना के दिया कि 3 बजे गैस आएगी। गैस आती है 3:30 बजे, 3:45 बजे। अम्मा का कहना ये भी था कि मैं जो है वो करने और तरसील की इजाज़त नहीं होगी। प्रोड्यूसर, रिफाइनरीज, कराची पोर्ट और बॉर्डर एरिया से तरसील की इजाज़त नहीं होगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर सूबाई और वफाकी इंतजामिया की मदद से कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाइयों में भारी जुर्माने और बावज़िर की जब्तगी भी शामिल है, जबकि कराची, सक्खर, कोयटा, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान में भी दरख्वास्त जमा करवाई जा सकती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तरबेला और मंगला डैम डेड लेवल के नज़दीक पहुंच गए। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने तरबेला और मंगला डैम के डेड लेवल सूरत हाल से सूबों को खबरदार कर दिया है। इरसा ने अपने मरासे में पानी तकसीम का नया ज़ाबिता जारी कर दिया और कहा कि रबी सीज़न के बाकी अरसे के लिए पानी की 30 से 35% किल्लत का खदशा है। सूबाई महकमा आपाशी को फौरी इक़दाम लेने की हिदायत भी जारी कर दी गई। मरासे में कहा गया है कि बारिश के ना होने तक सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान नहीं है। रवां रबी सीज़न में पंजाब ने 20
20% पानी की किल्लत बर्दाश्त की। सिंध ने रवा रबी सीजन में 16% पानी की किल्लत बर्दाश्त की। तो आपको बताएं कि वापडा की नाकिस कारकर्दगी, बिना मीटर और बिजली के शहरी को बिल भेज दिया। बिजली का इस्तेमाल किए बगैर बिल वसूल करना सरासर नाइंसाफ़ी है। मुतासरा शहरी इंसाफ का मुंतज़िर है। एक नया घर बनाया और बिजली के मीटर के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन मीटर लगा नहीं, बिल भेज दिया है। मेरी वज़ीर आज़म और वज़ीर पानी बिजली से दरख्वास्त है कि इसका सख्ती से नोटिस लिया जाए और वापडा कंसर्न लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। खबर शामिल करेंगे जैकबाबाद से, जहां मुसल्लह डाकुओं की खवातीन समेत 9 असातिज़ा को अगवा करने की कोशिश। मुकामी अफराद ने मज़ाहमत करके मुल्ज़िमान की कोशिश नाकाम बना दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जैकबाबाद में डाकू राज, शहर का अमन ताराज, खवातीन भी महफूज नहीं। मुसल्लह डकैतों का स्कूल जाने वाली असातिज़ा की वैन पर धावा। डाकुओं ने वैन में सवार खवातीन समेत 9 असातिज़ा को अगवा करने की कोशिश की। खवातीन शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला कुरानी आयात का विर्द करती रहीं। मकामी अफराद ढाल बन गए, अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। मौके पर मौजूद लोगों की मज़ाहमत पर डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वाक़या सुबह के वक्त बी सेक्शन थाने की हुदूद में पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खेल के मैदान से खबर देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का ग्रैंड फिनाले इतवार के रोज दुबई में होगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। केन विलियम कीवीज की क़यादत करेंगे, जबकि रोहित शर्मा भारतीय सुरमाओं के कप्तान होंगे। और 90 के क्रिकेटर्स और दोहरी शहरियत वालों को दूर कर दे तो क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद की प्रोग्राम खेल का जुनून में गुफ्तगू। कहा 92 का वर्ल्ड कप खेलने वालों ने बाद में वर्ल्ड कप नहीं जितवाया। स्पोर्ट्स तजियाकार फवाद मुस्तफ़ा का जवाब। कहा 90 और 2000 वालों ने क्रिकेट के लिए कुछ नहीं किया, ये तासुर गलत है। ये लोग बैठ के अब बात कर रहे हैं कि 90s के लोगों को बाहर कर दो, 90s के लोगों ने क्या किया। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ ये बात, पहले दिन से, जिस दिन मैं मीडिया में आया था, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ 90s वालों को क्रिकेट से दूर कर दो, उनको आगे पीछे कर दो, आपकी क्रिकेट जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बात मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, ये ड्यूल नेशनलिटी वालों को दूर कर दो। ये भी आगे चल के बोलेंगे रुक जाओ, ये इसमें भी ये लोग सारे आएंगे, इन सबको दूर कर दो, ये चीज़ें दूर कर दो, आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। आप ये कहें कि जी 90s वालों ने इस मुल्क की क्रिकेट के लिए कुछ नहीं किया और 2000 वालों ने कुछ नहीं किया, कतई तौर पे गलत बात है। ठीक है, सबने अच्छा भी किया, सबने बुरा भी किया। मौसम की बात करेंगे। कराची की दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने दिन में गर्मी की शिद्दत बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है और कहा है कि दिन में तेज़ धूप के साथ मौसम गर्म रहने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बलाई इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। और अब आपको बताएं कि गवर्नर हाउस कराची के इफ्तार डिनर में जामियात के तलबा समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने तलबा और दीगर लोगों का गवर्नर हाउस में खैर मकदम किया। लोगों ने गवर्नर सिंध के हमरा सेल्फीज भी बनवाई। गवर्नर सिंध ने तलबा के हमरा इफ्तार किया। और आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक की रातों में नौजवान तरावी के बाद बाजारों फूड स्ट्रीट पर निकलते हैं। सक्खर में खाने पीने के स्टॉल्स पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। इस बारे में बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद अली से। जी शाहिद, बताइएगा लोग क्या क्या खा रहे हैं और किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? रमज़ान की रातें हैं, लोग जो हैं तरावी के बाद बाज़ारों में निकलते हैं, खुसूसन फ्रूट स्ट्रीट का रुख करते हैं। तो आप देखिए इस वक्त जो है हम सक्खर की मार्केट पर मौजूद हैं। कहीं यहाँ पर जो है वो पूरियाँ बन रही हैं, कहीं पर हलवा फ़रोख्त हो रहा है और कहीं जो है वो आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम और फालूदा फ़रोख्त हो रहा है। लोग जो हैं वो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। सारी रात यहाँ मेला लगा रहता है, सहरी तक लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या खाया है आपने, क्या क्या लेने आए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जब हम आइसक्रीम खाने आए थे, हमने भी आइसक्रीम और फालूदा खाया है। और शहरी के अफ्तारी के बाद शहरी तक हर कोई बंदा घूमता फिरता है, फूड पॉइंट है, अपने तफरी भी करते हैं, कभी पूरी का भी दिल चाहता है। अभी तो हमने आइसक्रीम खाई है, अच्छा है, मज़ा आया। और अभी ये केक भी हमने लिया है भाई से। ऐसे अनवाओ अक़साम के खाने और ऐसी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं कि जो तमाम रात शहरी तक जो हैं लोग आते हैं, अपनी पसंद की अशिया जो है ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। और जैसे ही शहरी हो जाएगी। शुक्रिया।
तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद के मोवेनपेक सेंटोरस होटल में तुर्किया के सफारत खाने के ताउन से सल्लू अलैहि व आलिहि के उन्वान से इस्लामी खत्ताती की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। इफ्तिताह तुर्किया के सफ़ीर इरफान नेज़रो ओगलो, सदर इस्लामाबाद डेवलपर्स एसोसिएशन सरदार यासिर इलियास खान और सदर सेंटोरस ग्रुप डॉक्टर राशिद इलियास खान ने दीगर ममालिक के सुफरा के हमरा किया। तुर्किया के सफ़ीर ने नुमाइश के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। और पेरिस फैशन वीक की रानाइयाँ अरूज पर हैं। मारूफ डिज़ाइनर्स के जदीद तराश खराश वाले मलबूसात पहने मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बखेरे, देखने वाले दाद दिए बिना न रह सके। और घर आसेबी ताकतों के जेर असर खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी इट फीड्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 18 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।